वेलकम बैक गाइस। सो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के अंदर कुछ बेसिक बीम्स, राइट। हमने एक बीम की जो डिस्कस की थी वो थी सिंपली सपोर्टेड बीम। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था सिंपली सपोर्टेड बीम को हम किस तरह बनाते हैं, तो वो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। एक साइड पे एक एंड पे हिंज और दूसरे एंड पे रोलर। सेकंड जो बीम था दैट इज ए कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैंटिलीवर बीम किस तरह बनाते हैं? कैंटिलीवर बीम में एक एंड पर आपका फिक्स एंड होगा और दूसरा एंड क्या होगा? फ्री होगा। ठीक है, वन इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। दिस टाइप ऑफ बीम इज नोन एज कैंटिलीवर बीम। एंड थर्ड बीम इज ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम जिसका कोई ना कोई स्पैन ओवरहैंग कर रहा होता है, राइट, लाइक दिस वन। ये जो मैंने बनाया है सिंगल ओवरहैंग बीम है। ठीक है, अभी ये तीनों तरह की बीम्स, फर्स्ट सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ये तीनों ही तरह की बीम्स जो हैं इनके लिए हम लोग डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालेंगे। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा व्हाट इज़ डीएस। डीएस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। वैसे तो ये चैप्टर हम लोग स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है विच इज़ चैप्टर नंबर 1 इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस। बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जस्ट इसका इंट्रो दूंगा कि डीएस का फॉर्मूला होता था कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, हम सब ने पढ़ा है ये डिग्री के दौरान। कैपिटल आर होते हैं, कैपिटल आर इज नंबर ऑफ reactions produced, right, from the supports, and small r is equal to number of equilibrium equations, right। तो equilibrium equations हमारे पास कितनी होती हैं 2D के अंदर? for 2D, ठीक है, तो for 2D r कितना होता है? 3 equilibrium equations हमारे पास होती हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं। नंबर 1 इज़ समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, नंबर सेकंड इज़ समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0, एंड नंबर थर्ड इज़ समीशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसमें ये वैल्यू पुट कर दें तो डी एस का फॉर्मूला हमारा रिड्यूस हो जाएगा, डी एस इक्वल टू कैपिटल आर माइनस 3। तो ये फॉर्मूला आप लोग अभी इन सभी बीम्स पे अप्लाई कर दीजिए और आप देखिए कि आपका डी एस क्या आता है। लेट अस से कि फर्स्ट बीम है फॉर जनरल टाइप ऑफ लोडिंग, तो यहाँ कितनी रिएक्शंस पर डेवलप होगी? 1, 2 और यहाँ पे केवल एक वर्टिकल। तो डी एस का फॉर्मूला लगा के क्या निकलेगा? कैपिटल आर कितना हो गया? 3 माइनस स्मॉल आर 3, तो डी एस कितना हो गया? 0। सेकेंड बीम के लिए भी यहाँ पे फिक्स एंड है, फिक्स एंड पे कितनी रिएक्शंस होंगी? 3 और फ्री पे 0, तो डी एस कितना हो जाएगा? कैपिटल आर माइनस 3 विच इज़ कैपिटल आर इज 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसके लिए भी डी एस कितना है? 0 है। पहली बीम के लिए भी डी एस कितना है? सिंपली सपोर्टेड के लिए 0 है। ठीक है, एंड थर्ड बीम में अगर आप देखें तो यहाँ भी जनरल लोडिंग के लिए हिंज आपकी 2 रिएक्शंस देगा और रोलर एक ही देगा, तो डी एस कितना आ जाएगा? अगेन 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये जो 3 बीम्स हैं हमारे पास, ऑल दीज 3 बीम्स की कॉमन बात है, इन सब का डी एस क्या आता है? इन सब बीम्स का डी एस क्या आता है? 0। दैट मीन्स दे आर स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स। ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों की तीनों हमारी
स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स हैं, ठीक है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, तो ये हमने याद रखना है, ठीक है। हम सोम के अंदर, हम जितना भी सोम के अंदर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पढ़ेंगे वो हमने किन बीम्स के लिए पढ़ना है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स के लिए। और जितनी भी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स की प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे सोम के अंदर नहीं, वो हमारे स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर होंगी, ठीक है। तो कुछ हमारे पास स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स भी आएंगी अभी, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स। तो पहली 3 बीम्स हमारी कौन सी होगी, स्टैटिकली डिटर्मिनेट। और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स कौन सी होती हैं, जिनका ds नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो फोर्थ टाइप ऑफ बीम हमारे पास आएगी एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम का मतलब ये हो गया कि आपका एक एंड जो है वो फिक्स होगा और दूसरा एंड क्या होगा, इस तरह से प्रॉप होगा। देखिए प्रॉप करने का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं सिंपल कैंटिलीवर की बात करूँ तो सिंपल कैंटिलीवर किस तरह से होता था, इस तरह से, ठीक है। ये सिंपल कैंटिलीवर बीम है और सिंपल कैंटिलीवर बीम पर अगर लोड लगा होगा इस तरह से, ठीक है, तो बीम का जो कर्वेचर है वो किस तरह से आता था, बीम का डिफ्लेक्शन इस तरह से आता था। तो हमें जो फ्री एंड पे क्या मिलता था, डेल्टा डिफ्लेक्शन मिलता था, ठीक है। अगर वेयर एज हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉप्ड कैंटिलीवर के अंदर, तो यहाँ पे डिफ्लेक्टेड शिप कैसा आएगा, क्या इस बार भी बी एंड इस तरह डेल्टा अमाउंट से नीचे जाएगा, डाउन जाएगा, नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही लोडिंग यहाँ पे लगेगी वैसे ही रोलर सपोर्ट वर्टिकल रिएक्शन प्रोवाइड कर देगा। फिक्स सपोर्ट तो करेगा ही, वो तो मोमेंट भी प्रोड्यूस करेगा, बट कहने का मतलब यह है कि यहाँ का जो डिफ्लेक्टिव कर्व है वो यहाँ पे डिफ्लेक्टेड कर्व सेम नहीं बनेगा। यहाँ का डिफ्लेक्टेड कर्व कैसे बनेगा, वो यहाँ से तो पहले क्या रहेगा, थोड़ी देर स्ट्रेट रहेगा बिकॉज ऑफ दिस एम ए, ये तो आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, फिर आगे सैग होगा और ये ऐसे स्लोप बनेगा, ठीक है। हमने पहले कहा कि रोलर के पास एम ए नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बनेगी वैल्यू, यहाँ थीटा की वैल्यू प्रोड्यूस हो जाएगी। बी पर थीटा कितना होगा, थीटा बी, और ए पे थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ थीटा ए, तो वो कितना होगा 0 बिकॉज ऑफ एम ए। आई होप यू गॉट इट कि आप लोग डिफ्लेक्टेड कर्व को देखिए ध्यान से कि किस तरह से डिफ्लेक्टेड कर्व चेंज हो रहा है जस्ट बाय मेकिंग इट प्रॉप, ठीक है। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। फॉर जनरल टाइप ऑफ लोडिंग, जनरल टाइप ऑफ लोडिंग के लिए क्या होगा कि अगर मैं फिर से प्रॉप्ड कैंटिलीवर की डायग्राम ड्रॉ करूँ आपके लिए, तो जनरल टाइप ऑफ लोडिंग के अंदर तो सभी टाइप ऑफ लोडिंग आ जाएंगी, ठीक है। तो उसमें तो यहाँ पर कितनी रिएक्शंस आ जाएंगी, 3, और रोलर पे कितनी आ जाएंगी, 1। तो कैपिटल R -3, तो ये कितना हो गया 4 - 3 = 1। तो देयरफॉर यू कैन सी दैट ds is not equal to 0. That means I can say that propped cantilever beam is a statically indeterminate beam, right? Statically indeterminate beam. Next type of beam is fixed beam. फिक्स बीम कैसा होता है, फिक्स बीम किस तरह से होगा, फिक्स बीम के दोनों एंड्स पर, है ना, बीम के दोनों एंड्स पर क्या होंगे, आपकी फिक्स सपोर्ट्स होंगी, लेफ़्ट भी फिक्स्ड होगी, राइट भी फिक्स्ड होगी, ठीक है। तो फॉर जनरल टाइप ऑफ लोडिंग के लिए कितने रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगे, फॉर जनरल टाइप ऑफ लोडिंग के लिए यहाँ भी 3 रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे भी 3 रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगे। तो ds का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल R -3 विच इज़ इक्वल टू 6 - 3 विच इज़ इक्वल टू 3, एंड ds इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि ये बीम भी, फिक्स बीम भी क्या है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है, ठीक है। अगर डिफ्लेक्टेड कर्व की बात करें, अगर यहाँ पे लोड लगेंगे तो डिफ्लेक्टेड कर्व कैसा होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस, तो यहाँ से अगेन इस तरह से पहले हॉग आएगा, फिर सैग आएगा, फिर अगेन हॉग आएगा, ठीक है। इस तरह से आपका डिफ्लेक्टेड कर्व बनेगा। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे स्लोप 0 क्यों हो रही है, यहाँ पे क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस मोमेंट रिएक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे एंड बी है तो ये एम बी होगा, यहाँ पे एंड है तो ये एम ई होगा, एंड ए है ये एंड
बी है।